इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 का प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन। और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसमें थोड़ा सा चेंज करने से ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन बन जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स 24 हमें दे रखा है। पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान रखना, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स देयर ग्रेटेस्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट। तो हमारे पास में पहली चीज़ तो ये कि 2 नंबर्स मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लिया हमने। इन दोनों का सम दे रखा है हमें, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है 24, और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि देयर प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स देयर ग्रेटेस्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट। तो पहले तो हम पता कर लेते हैं कि अगर x प्लस वाई 24 है तो एक्स वाई का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो कितना सकता है। ये हम am gm से सॉल्व कर लेते हैं। तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अगर रहेगा तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि एक्स वाई का रूट विल बी लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2। तो यहाँ से एक्स वाई आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 12 स्क्वायर मतलब 144। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है दैट देयर प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स देयर ग्रेटेस्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट। तो यहां से हमारे पास बन रहा है कि एक्स वाई क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 टाइम्स 144। तो ये मेरे पास बना एक्स वाई का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 108। तो अब समझने की बात यह है कि ये चीज कंडीशन गिवन है कि एक्स प्लस वाई 24 है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये गिवन है, मतलब ये हमारा एक तरह से सैंपल स्पेस है। और हमें चाहिए कि एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 108 रहे। तो अब मुझे डिफरेंट पेयर्स सोचना है जिसका सम तो 24 रहे लेकिन प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 108 हो। तो ये हमारे सामने पहले से ही है कि जो मैक्सिमम प्रोडक्ट हो सकता है वो है 144। तो मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूं। तो एक तो ऑब्वियस पॉसिबिलिटी क्या रहने वाली है, 12 उसके बाद अगर हम जाएं 13 11 पर, फिर अगर हम जाएं 14 10 पर, 14 10 140 रहेगा प्रोडक्ट। उसके बाद में 15 9 का प्रोडक्ट 135। इसके बाद अगर मैं जाऊं 16 8 पर तो ये 128 रहेगा। फिर रहेगा 17 7, ये रहेगा 119। फिर रहेगा 18 6 का प्रोडक्ट हो जाएगा 108। इसके अगर हम नीचे चले गए, मतलब इससे नीचे अगर मैं जाऊं 19 और 5 पर तो ये प्रोडक्ट 95 हो जाएगा, ये हमें नहीं चलेगा। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स वैलिड ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि एक्स और वाई की वैल्यूज हैं ये बेसिकली। तो 12 एक पॉसिबिलिटी है, 13 11 इसके साथ में क्या रहेगा 11 13, इसी तरह से 10 14, इसी तरह से 9 15, इसी तरह से 8 16, 7 17, 6 18। तो टोटल ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जिनका सम 24 है और प्रोडक्ट 108 से ज्यादा है वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स है इस तरह के। और टोटल कितने हैं, तो टोटल गिनना तो बहुत ही आसान है। अगर मैं गिनूं टोटल तो स्टार्ट करता हूं मैं एकदम 123 से और चलते रहेंगे कहां तक, 23 1 तक। तो 123 से लेके 23 1 तक ऐसे टोटल 23 ऑर्डर्ड पेयर्स रहने वाले हैं, डिवाइडेड बाय 23। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। m और n का रेशो हमें दिया हुआ है, GCD 1 है, मतलब m और n को प्राइम रहने चाहिए। तो 13 23 तो वैसे भी को प्राइम रहेंगे। तो m कितना आया हमारे पास में 13 और n कितना है 23 माइनस 13, आंसर रहेगा 10। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। तो अच्छा क्वेश्चन है, जेईई 2024 में आया, मतलब जेईई मेंस 2024 में आया था। और अगर ध्यान से देखें, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही थी तो हमें सोचना थोड़ा सीधा था। एज ए स्टूडेंट अगर मैं सोचूं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कहा जा सकता है। अब अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, यहां पे पढ़ते हैं अगर इस क्वेश्चन में, लेट द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बी 24 इफ द प्रोबेबिलिटी देयर प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन 3/4। सब कुछ सेम है। इस इंटीजर की जगह मैं क्या कर रहा हूं, इस इंटीजर को काट के अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, सिर्फ क्या लिख दूं, इसकी जगह नंबर्स लिख दूं। इतना सा चेंज अगर कर दें तो क्वेश्चन सेम है, लेट द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स बी 24, और सेम क्वेश्चन है। तब हम क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो,
स्टार्ट यहीं से होगा कि x प्लस वाई कितना है, 24 है। उसके बाद एक्स वाई का प्रोडक्ट हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 108 चाहिए। सब कुछ सेम है अभी तक, बस ध्यान ये रखना है कि x और y जो है पिछले क्वेश्चन में बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स थे, यहां पर बिलोंग्स टू r पॉजिटिव रहने वाला है। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, हो सकता है तुम्हें ध्यान हो या ना ध्यान हो, तो ये उसका लिंक है, मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा मैं तुम्हें। तो ये मैंने थंबनेल डाला है, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो भी मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ में, उसके बाद अगर तुमने इस क्वेश्चन को पहले से नहीं देखा हुआ तो एज ए होमवर्क क्वेश्चन तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और बाद में अगर नहीं समझ में आए तो इसका वीडियो देख सकते हो। तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर जो मैं बात कर रहा था तुमसे। तो क्योंकि यहां पर x और y दोनों रियल नंबर्स है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पहले तो मैंने बनाया x और y एक्सिस दोनों बना देता हूं मैं, y एक्सिस पहले बनाई मैंने वैसे। अच्छा, अब हमारे पास में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। तो ये लाइन मैंने बना दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 की लाइन। ये पॉइंट रहेगा 24,0 और ये पॉइंट रहेगा 0,24। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो सैंपल स्पेस है वो ये लाइन सेगमेंट है, ये वाला लाइन सेगमेंट हमारा सैंपल स्पेस है। और समझने की बात यह है कि x, y अगर मैं पॉइंट मानता हूं तो इस लाइन सेगमेंट पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का सम 24 रहेगा। दूसरी बात, हम चाहते क्या है, मतलब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं उसके लिए एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 108 होना चाहिए। एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 108 देख के तुम्हारे दिमाग में एक्स वाई इज इक्वल टू 108 डेफिनेटली आना ही चाहिए। और एक्स वाई इज इक्वल टू 108 एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं, क्योंकि मुझे बात तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैं कुछ इस तरह का ग्राफ बना रहा हूं। लेकिन हम चाहते हैं कि एक्स वाई का प्रोडक्ट 108 से ज्यादा रहे या उसके इक्वल रहे। तो इस कर्व पर जब तक पॉइंट लाई करेगा एक्स वाई इज इक्वल टू 108 पर, तब तक तो एक्स वाई का प्रोडक्ट क्लियरली 108 ही दिखेगा। अगर हम चाहते हैं एक्स वाई का प्रोडक्ट 108 से ज्यादा हो तो पॉइंट इसके ऊपर रहना चाहिए, इस रीजन में पॉइंट रहना चाहिए। और पॉइंट जो है जिस सैंपल स्पेस से हम उठा रहे हैं वो सैंपल स्पेस ये वाला सैंपल स्पेस है, पिंक लाइन पर लाई कर रहा है। तो पिंक लाइन पर लाई करना चाहिए और कंडीशन ये है कि उसको इस हाइपरबोला के ऊपर होना है, तब जाके प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 108 रहेगा। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा सैंपल स्पेस अगर मैं बोलूं तो इस पॉइंट को ए मेंशन कर देता हूं, इस पॉइंट को बी मेंशन कर देता हूं, और साथ में इस पॉइंट को मेंशन किया मैंने पी, इस पॉइंट को मेंशन किया क्यू। तो ध्यान से देखा जाए तो ए बी पर पॉइंट उठाना है और प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो पी क्यू लाइन सेगमेंट पर लाई करे। तो ए बी की लेंथ कितनी है, बहुत ही आराम से हमें दिख रहा है 24√2। और पी क्यू की लेंथ पता करने के लिए पहले मुझे पी क्यू पॉइंट पता करने पड़ेंगे। तो हाइपरबोला और इस लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन अगर मैं निकालूं तो y कितना आ रहा है यहां से 108/x, ये मैंने पुट कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 में। तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108 इज इक्वल टू 0, x इज 18, x इज 6। तो हमारा ये जो पॉइंट है पी एंड क्यू, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 18,6 और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6,18। तो अब ये क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि हम चाहते हैं कि हमारा पॉइंट पी क्यू लाइन सेगमेंट पर हो, गिवन दैट कि हमें पॉइंट उठाना है ए बी लाइन सेगमेंट से। तो पी क्यू की लेंथ आ रही है, पी क्यू लाइन सेगमेंट की लेंथ हम यहां पे लिख रहे हैं, ये आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 18 माइनस 6, 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। पी क्यू की लेंथ आ जाएगी हमारे पास में 12√2। और प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ जाएगा एक तरह से, तो प्रोबेबिलिटी पी से मेंशन कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 12√2 डिवाइडेड बाय 24√2, आंसर रहेगा 1/2। और इस क्वेश्चन में अगर मतलब सेम हमसे पूछा जाता n माइनस एम तो आंसर रहता n माइनस एम का 1, ये इसका आंसर रहता। ऑब्वियसली ऑप्शन मैंने सेम क्वेश्चन के उठाए हैं तो यहां पर तो नहीं है वो सारे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा इसका 1। तो देखा तुमने एक अच्छा क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से सिर्फ पहला क्वेश्चन सॉल्व कर देना इनफ नहीं है। जब तक तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में
इस छोटे से वर्ड के डिफरेंस से कितना भयंकर चेंज आ रहा है, तब जाके तुम पूरा फाइनली कॉन्सेप्ट समझते हो। तो अब अगर तुम्हें ये दोनों बातें समझ में आई है तो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। इस होमवर्क क्वेश्चन का सोल्यूशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा और तुम्हें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मार्क करना है।